नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, मगध यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। तो आप सभी का सबसे ज़्यादा कमेंट ये है कि फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, और आता है तो कब आएगा। साथ ही साथ जिनका नाम नहीं आया है तो क्या कारण है, क्यों नहीं आया है, आगे आपको क्या करना है, क्या आपने गलती कर दिया है और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। वीडियो को पूरा देखिए, एक एक पॉइंट हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नए साथी हैं तो अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जिनको भी थर्ड लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो चुका है, कोई भी कॉलेज अगर मिल चुका है तो आप उसमें एडमिशन ले लीजिए। आंख बंद करके आप उसमें एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि अगर आप थर्ड लिस्ट में जो कॉलेज मिला है एडमिशन नहीं लेते हैं तो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। जी सही सुन रहे हैं, अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, एडमिशन नहीं लिए हैं तो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, वो सीट किसी और के लिए अलॉट हो जाता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि हमको जो है कॉलेज मनपसंद नहीं मिला है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्लाइड अप कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कॉलेज चेंज कर देंगे। तो दोस्तों, इसका कोई भी अभी चांसेस नहीं है कि आपको स्लाइड अप करने का मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ऐसा कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि आप स्लाइड अप कर सकते हैं। इसलिए फ़िलहाल नामांकन लीजिए, बाद में अगर चांस मिलेगा तो आप कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं कीजिएगा, लेकिन नामांकन ले लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास जो है उनके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया है कि आपको जो है ये कॉलेज अलॉट हुआ है। जब वो स्टूडेंट लॉगिन करते हैं और अपने मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर नॉट सेलेक्टेड दिखाता है। तो नॉट सेलेक्टेड जो दिखाता है ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट के पास मैसेज आया है मोबाइल नंबर पर, लेकिन ऑफर लेटर डाउनलोड करने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर नॉट सेलेक्टेड शो कर रहा है। तो ये जो है मगध यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, सर्वर प्रॉब्लम है। इससे आप घबराइए नहीं, लेकिन इससे जो है स्टूडेंट को परेशानी ज़रूर है। परेशानी ये है कि आपको हो सकता है कि जब तक में फोर्थ मेरिट लिस्ट का एडमिशन चलेगा तब तक में भी कॉलेज आपको शो नहीं कर सकता है। जो भी हो, लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम रहेगा ना तब तक में आपका एडमिशन डेट भी समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट को स्पोर्ट एडमिशन में भाग लेने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल जो है आप सभी को बता दें कि फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि बहुत सारे सीट खाली रह जाएंगे और ये दुर्गा पूजा के बाद जो है ना फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। पिछले साल भी फोर्थ मेरिट लिस्ट आया था और इस बार भी आएगा। इसके बाद ही आप सभी का स्पोर्ट एडमिशन होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हाईएस्ट मार्क है, बहुत ही ज़्यादा मार्क है, हाईएस्ट मार्क है, लेकिन फिर भी उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ये जो है यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, जो ये डिफाइन नहीं कर पाता है कि किसको कॉलेज अलॉट करना है, किसको कॉलेज अलॉट नहीं करना है। तो आप इस पर भरोसा मत कीजिए। ये जो कट ऑफ लिस्ट जारी किया है ना, ये फेक कट ऑफ लिस्ट जो है जारी किया है। ये जो केवल जो है एक दिखावा है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर हम आपको कुछ कमेंट दिखाते हैं, किस तरह से कमेंट आया है आपका। मेरा कट ऑफ पर जो है कॉलेज अलॉट हो गया है किसी को, फिर भी थर्ड लिस्ट में भी जो है नाम नहीं आया है। तो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम, स्टूडेंट को उतना मार्क्स है, अलग अलग सब्जेक्ट में भी मार्क्स है, लेकिन फिर भी इनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कट ऑफ लिस्ट एक दिखावा है। हम 5 कॉलेज डाले हैं फिर भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो देखिए भाई, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो मात्र 2 कॉलेज या 3 कॉलेज डाल दिए हैं, लेकिन इसमें भी हाईएस्ट कॉलेज डाल दिए हैं, आपका उतना मार्क्स नहीं है। तो ये भी एक समस्या है। मान लीजिए कि ये कॉलेज फुल हो चुका है सेकंड लिस्ट में ही, अगर फुल हो चुका है इस कॉलेज में सीट जो हाईएस्ट मार्क वाले को लेते हैं, तो अगर आप उस कॉलेज को सेलेक्ट करके रखे हैं, सीट खाली है ही नहीं, तो 10 मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा तो भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने या तो 1 कॉलेज या तो 2 कॉलेज या तो 3 कॉलेज को चॉइस किए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 कॉलेज को भी दिए हैं फिर भी उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। 55% है सेलेक्टेड नहीं हुआ है, क्या करें। आप जो है स्पोर्ट एडमिशन का इंतज़ार कीजिए या फिर फोर्थ मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। कट ऑफ में है लेकिन कॉलेज नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों?
हो रहा है मगध यूनिवर्सिटी में। देखिए मगध यूनिवर्सिटी का वेबसाइट बिल्कुल भी कह सकते हैं वर्क नहीं करता है, या फिर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है जो ये डिफाइन नहीं कर पाता है कि हमको इतने मार्क्स वाले को कॉलेज अलॉट करना चाहिए या नहीं, और कम वाले को कर देता है। तो ये जो है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, सर्वर प्रॉब्लम है, जो भी कह दीजिए टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और मगध यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी बहुत ही कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी स्टूडेंट को झेलना पड़ रहा है। पिछले साल भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको 4th मेरिट लिस्ट तक में भी कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। क्योंकि मुझे पता है 4th मेरिट लिस्ट पिछले साल जब आया था तो उस टाइम तक हम सभी का मेरिट लिस्ट भी चेक किए थे। मेरा मार्क्स परसेंटेज कट ऑफ के अंदर है, फिर भी मैसेज नहीं आया है। बहुत सारे को तो मैसेज आ भी गया है, डाउनलोड करते हैं तो नॉट सिलेक्टेड। ये सारा प्रॉब्लम मगध यूनिवर्सिटी के वेबसाइट का है, मगध यूनिवर्सिटी के सर्वर का है, सॉफ्टवेयर का है। लॉगिन एंड यूजर आईडी मिसिंग एज सोल्यूशन, आगे सोल्यूशन क्या होगा तो आप फॉरगेट कीजिए, फॉरगेट का ऑप्शन है। स्पोर्ट एडमिशन कब होगा तो ये जो है पहले 4th मेरिट लिस्ट आएगा, अगले महीने आएगा, अब नवंबर में आएगा, क्योंकि आगे दशहरा पूजा है। अब यहाँ पर देखिए मेरा 93 है, फिर भी यानी कि तीसरा मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया है। ऑफ़र लेटर लिख रहा है लेकिन सीट फुल दिखा रहा है। इसका मतलब है आपने कम से कम कॉलेज को सेलेक्ट किया था, यानी कि 1 कॉलेज या 2 कॉलेज या 3 कॉलेज को चॉइस में दिए होंगे। वो सारा कॉलेज का जो है सीट अगर फुल हो गया है तो 10 मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा तो भी आपका नाम नहीं आएगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये गलती कर चुके हैं। सेकंड लिस्ट में आया था बट थर्ड लिस्ट में नहीं आया है। जिसका भी एक बार नाम आ चुका है उसको अब जो है किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ऐसा कम ही चांस है जिसको आ सकता है, लेकिन नहीं के बराबर मान करके चलिए, क्योंकि ऐसा स्टूडेंट अभी तक हमको नहीं मिला है जिनको फर्स्ट या सेकंड में कॉलेज मिला था, एडमिशन नहीं लिए, तो उसको थर्ड लिस्ट में कॉलेज मिला हो, ऐसा अभी तक मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं आया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिसको जो कॉलेज मिलता है आप एडमिशन ले ही लीजिए, या नहीं तो स्पोर्ट एडमिशन का इंतज़ार कीजिए। जो भी बहुत सारे कॉलेज है तो वहाँ पर क्या होता है, स्टाफ कोटा में सीट होता है। एक स्टाफ को 5 सीट पर एडमिशन लेने का जो है अधिकार दिया जाता है, तो वो अपने हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट को या किसी भी स्टूडेंट को 5 स्टूडेंट को चॉइस कर सकते हैं। तो अगर आप अपने कॉलेज में या फिर आसपास के कॉलेज में ये पता करते हैं कि किस में सीट खाली है तो स्पोर्ट एडमिशन के दिन पहले दिन पहुंच करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप सभी को हम आगे भी अपडेट करते रहेंगे, लेकिन जिनका भी लिस्ट में नाम नहीं आया है 4th लिस्ट का इंतज़ार कीजिए, दशहरा के बाद आएगा और स्पोर्ट एडमिशन उसके 1 सप्ताह बाद होगी। हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।